हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बहुत से सवाल आपके क्वेश्चन के जवाब देंगे आपको। जो मुर्गी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसको ब्रायलर कहा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जहनों में होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो। हमारे इन मुल्कों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ब्रायलर चिकन को और ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है। पर आज इससे रिलेटेड जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और उनके मैं आपको जवाब दूंगा विद प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट द वेस्टिंग टाइम और वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक बात की समझ आ सके। ब्रायलर मुर्गी कैसे तैयार होती है, कितने दिनों में तैयार होती है और इसकी कितने नुकसानात हैं, ये तो हम सब ही जानते हैं। जो चीजें आप नहीं जानते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहली बात, जैसे कि आप जानते हैं ये 40 दिनों में तैयार हो जाती है। एक छोटे चूजे से एक 2 से 3 किलो तक इनका वजन हो जाता है। ठीक है, क्या कौन सी फीड इनको दी जाती है जिसकी वजह से ये मुर्गी इतनी जल्दी तैयार हो जाती है। तो इन सारे बातों को हम फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर डिफेंड करेंगे और उनका आंसर मैं दूंगा। सबसे पहली चीज, ये ब्रायलर मुर्गी क्या ये कहां से बिलोंग करती है? ये ब्रायलर मुर्गी यूएसए की ब्रीड है। और एक चीज मैं बता दूं, ये आम मुर्गियों से बढ़ क्यों जाती है, तो इसका आपने जहन में कोई भी गलत सवाल नहीं लेके आना कि इसको इंजेक्शन दी जाती है, मेडिसिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो चीज फैक्ट है, ट्रू है, वो ट्रू है। ये ब्रायलर ब्रीड है। ठीक है, ये ब्रीड है और ये हार्वर्ड ब्रीड है जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। ठीक है, इस ब्रीड का पर्पस मीट है। मीट के पर्पस से ये ब्रीड लॉन्च की गई है। 2-3 ब्रीड्स की हाइब्रिड करके इस ब्रीड को बनाया गया। ठीक है, और ये ब्रीड पर्पस ऑफ चिकन है जो कि हमारी तकरीबन 78% ऑफ हमारे यूजेज को कवर करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड डेली बेसिस पे यूज होती है। इसको जो फीड दी जाती है उस फीड की ही सारी कमाल होती है। उस फीड के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शॉर्ट करते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं पूरी डिटेल्स आपको दूं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारी देसी मुर्गियां 40 दिनों में इतना सा चूजा होता है पर ये इतना बढ़ जाता है। ठीक है, इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दी जाती है, इसको प्रॉपर मेडिकेशन दी जाती है। मेडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि इसको हार्मोन्स दिए जाते हैं या समथिंग। मेडिकेशन का मतलब इसकी केयर, जब बीमार हो तो टाइम टू टाइम इसकी केयर की जाती है। ये बर्ड बहुत नाजुक होता है, कभी भी बीमार होकर एक्सपायर हो जाता है, तो इसके लिए इन पे जो बीमारियां अटैक करती हैं उसके लिए वैक्सीनेशन की जाती है। ये चूजा अगर हम घर पे रखें और वही फीड दें तो ये नहीं पलेगा, क्योंकि उनको वैसे एनवायरनमेंट देना जरूरी है। एनवायरनमेंट से मुराद इनको कितनी टेम्परेचर देना चाहिए, इनको कितना पानी देना है, इनको कितनी फीड देनी है, बैलेंस फीड देनी पड़ती है, इनको कितने विटामिन्स दिए जाते हैं। ये हम घर पे अगर इन चीजों को केयर करें तो ये घर पे भी 40 दिनों में इतना ही वेट गेन करेगी। अगर ये चीजें आप घर पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो ये नहीं करेगी, चाहे वो फीड दें या ना दें। इसके पर्पस से अगर मैं आपको इसके साथ कंपैरिजन करूं देसी चिक्स का, तो मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं। देसी चिक हमारे पास इसी एज से तकरीबन 6 महीने की एज है। ये अब देखिए, मेरे पास एक देसी मुर्गी है जिसकी 6 महीने उम्र है, एज 6 मंथ, पर इसका वेट इससे कम है। ठीक है, इसकी रीजन और फीड दोनों को मैंने सेम दी हुई है, सेम फीड है, पर इसका इसका मीट उस तरह से ग्रो नहीं हुआ जिस तरह से इस चूजे का हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फैक्ट एंड फिगर इस लिहाज से है कि इसकी ब्रीड ऐसी है जो गोश्त के पर्पज से ब्रीड है। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं इसकी फीड के हवाले से। लोग कहते हैं इसको जो फीड दी जाती है वो फीड ठीक नहीं होती, उस फीड में मुख्तलिफ किस्म की जानवरों का गोश्त होता है या भला मुख्तलिफ किस्म की बातें लोगों ने क्रिएट की में, जैसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। फीड होती है वो मिक्सचर ऑफ फीड होती है। मैंने खुद फार्मिंग की हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। विदाउट नॉलेज मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ नहीं देता। जो इसकी फीड है वो बहुत सारी फीड्स का मिक्सचर, ठीक है, उसको एक फार्मिंग के थ्रू, एक मशीन के थ्रू बनाई जाती है जी। उसमें मेडिकेशन डाली जाती है, उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम डाले जाते हैं, बैलेंस किया जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो उस फीड में होती है। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की फीड्स हैं, अच्छी कंपनी भी है, लो कंपनी भी है, लोकल कंपनीज भी हैं। जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी फीड से ही अच्छा रिजल्ट आता है। नॉर्मल कंपनीज फीड में वो प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ऐड करती, जिसकी वजह से आपकी चिक्स ग्रो नहीं होते, ठीक है। तो ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इस मुर्गी का मीट कोई भी नुकसानदेह नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये लड़कियों के लिए ठीक नहीं होता या बच्चों के लिए ठीक नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक नॉर्मल गोश्त है, जैसे कि देसी मुर्गी का गोश्त होता है वैसे ही गोश्त होता है। पर चूंकि देसी मुर्गी देसी खुराक खाती है, वो हर चीज खा सकती है, वो इसको एक प्रॉपर डाइट दी जाती है उसको हर एक। हाँ, गोश्त के लिहाज से उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है, पर अगर हम ये बात करें कि इसका गोश्त नुकसान करता है या नुकसानदेह, तो दिस इज रियली रॉन्ग। दीज ऑल थियरी आर रॉन्ग। यू नॉट गोना बी आप प्रूफ नहीं कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि कहीं भी इंटरनेट पे कहीं भी आप सर्च कर लें कि इस मुर्गी के गोश्त में नुकसान है, तो आपको अगर सर्च करेंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एक ब्रीड है, पर फार्मिंग और नेचुरल में फर्क है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। नेचुरल होता है और फार्मिंग होता है। फार्मिंग में वो प्योरिटी और वो हेल्दी फूड नहीं आता, पर इट्स नॉट हार्म फॉर योर हेल्थ, लेट मी क्लियर दैट। और इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूं। आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, जो काऊ, बैल, उनका आप देख लें, देसी गाय जो होती है वो पतली सी होती है, हालांकि वो बहुत सारी चीजें खाती है। पर हमारे पास ब्राह्मण ब्रीड है, हमारे पास साहिवाली ब्रीड है, हमारे पास बहुत सारी ऐसे गायों में भी ब्रीड है जो कि गोश्त के पर्पज से लोग पालते हैं। देयर आर टू फैक्टर। आप फार्मिंग करते हो ना, तो मीट फार्मिंग अलग है, लेयर फार्मिंग अलग है, हैन फार्मिंग अलग है, देसी फार्मिंग अलग है, चिक फार्मिंग अलग है, ब्रीडिंग फार्मिंग, दीज आर द टाइप। तो ये इन शॉर्ट में आंसर करूं तो ये एक ब्रीड है जो कि मीट के पर्पस के लिए रखी जाती है। और जी, ये 40 डेज में ग्रो अप हो जाती है अगर आप प्रॉपर केयर करें। 2 से 3 kg। अब इस मुर्गी का वेट आप देख लें तो इस मुर्गी का वेट है 2.5 kg, और जो कि मैंने आपको देसी दिखाई है, देसी मुर्गी की वो 6 मंथ एज के बाद उसका वेट है 800 ग्राम्स, ठीक है। हालांकि मैंने उसको भी ब्रॉयलर ब्रीड दी है प्रॉपर केयर के बाद भी, पर उसका नेचर ऐसे है जो कि आप उसको गोश्त के लिए ऐसे ग्रो अप नहीं कर सकते। ऐसे ज्यादा फीड देने के बाद भी आप उसका उस तरह से रिजल्ट नहीं ले सके जैसे कि ये, क्योंकि इसकी ब्रीड हाइब्रिड ब्रीड फॉर मीट है। तो ये थी कुछ सवालात और कुछ जवाबात। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ये बात तो क्लियर होगी कि इस मुर्गी का कोई नुकसान नहीं है, पर कोई फायदा भी नहीं है। जैसे आपको एनर्जी नेचुरल चीजों से, नेचुरल देसी अंडों से मिल सकती है, वो आपको ब्रॉयलर के अंडों से नहीं मिल सकती। फार्मिंग अंडों का पर्पस फॉर इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, फॉर बिजनेस पर्पस कह सकते हैं। आपने घर के लिए पालनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मुर्गियां रखें, अपने घर में रखें और देसी अंडे खाएं। देसी अंडों में बाहर भी आपको देसी अंडे मिलते हैं, पर वो कलर से देसी होती हैं, पर उनकी जो पावर है वो एक फार्मिंग है, वो फार्मिंग के थ्रू ही आते हैं। तो उनमें और ब्रॉयलर के अंडों में कोई फर्क नहीं है। इस पे आने वाली वीडियो मैं बनाऊंगा
ब्रॉयलर के अंडों पे और देसी अंडों में। हालांकि मैंने एक अंडा वीडियो बनाई भी हुई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ ऊपर बेल आइकन एक आइकन सा आएगा, उसमें भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वो देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं अभी के लिए इजाजत चाहता हूं, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मैं पोल्ट्री फार्मिंग पे पूरे एक बहुत बड़ी वीडियो बनाने लगा हूं, जिसमें आपको A to Z मैं पूरी डिटेल दूंगा, फार्मिंग कैसे की जाती है और फार्मिंग कौन कौन से होते हैं, और फीड के हवाले से भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।